गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना जो हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे उसमें हमने पिछले वीडियो में मोहम्मद गौरी को पढ़ा था। अपने 3 लेक्चर पूरे हो चुके हैं दिल्ली सल्तनत काल के। दिल्ली सल्तनत काल का ही अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। 1206 से 90 ईस्वी तक का काल गुलाम वंश का काल माना जाता है। यद्यपि सभी शासक जो थे वो एक ही वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्कों की इल्बरी जनजाति से संबंधित थे। 1206 से 1290 तक 3 राजवंशों के 11 शासकों ने शासन किया था, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन से तो गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वे दासता से मुक्त हो चुके थे। अतः इतिहासकारों के अनुसार इन्हें गुलाम वंश कहना अनुचित होगा। फारसी इतिहासकारों ने गुलाम वंश के शासकों को मुइजी, कुतुबी, शमसी और बलबनी वर्गों में बांटा है, और जो आधुनिक जो लेखक थे उन्होंने पठान, गुलाम, आरंभिक तुर्क, तुर्क मामलुक या इल्बरी तुर्क आदि नामों से इनको संबोधित किया है। अब जो इतिहासकार था अपना हबीबुल्लाह, उसने इनको क्या कहा है, मामलुक कहा है। मामलुक का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। इतिहासकार जो अजीज अहमद था उसने दिल्ली के आरंभिक तुर्क कहा है, और कुछ इतिहासकार इन्हें आदि तुर्क भी कहा है। और इस वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आज के अपने इस वीडियो में अपन कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दास अथवा मामलुक वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता। जबकि मिनहाज सिराज जो लेखक हैं उनके अनुसार कुतुबुद्दीन की बीच की जो अंगुली थी उसके हाथ से टूट गई थी, इसलिए उसको ऐबक अर्थात हाथ का लूला कहा गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तो ऐबक को बचपन में निशापुर के काजी फारुद्दीन के पास दास के रूप में भेज दिया गया था। काजी के पुत्रों ने इसे मोहम्मद गौरी को बेचा, और शीघ्र ही उसे गौरी ने अमीर आखुर मतलब कि जो शाही अस्तबल था उसका प्रधान बनाया, और गौरी के साथ साथ उसने हिंदुस्तान को फतेह किया था। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया, और उसके बाद में 1205 से 6 में खोखरों को हराकर गजनी जब लौट रहा था मोहम्मद गौरी, तो उसने औपचारिक रूप से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया, और उसे मलिक या सिपलह सालार का पद प्रदान किया था। अब जो 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब झेलम नदी के किनारे एक दमियक नामक स्थान था, वहां पे संध्या की नमाज अदा कर रहा था, तो खोखरों ने अचानक घेरकर उसे मार डाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध से सत्ता ग्रहण की, और लाहौर को ही सल्तनत की राजधानी बनाकर मृत्यु उपरांत वहीं रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक है वह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक या दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कहलाया था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल मलिक या सिपलह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा था। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इसी कारण कुछ जो इतिहासकार हैं उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं मानते, क्योंकि वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम था। जो गौरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन महमूद, उसने उसे सुल्तान स्वीकार करवाया था। 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्त किया था, और उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए शाही छत्र भिजवाया था। किसने, गियासुद्दीन महमूद ने। अब देखो बाद में
ऐबक ने हमेशा लाहौर से ही शासन का संचालन किया क्योंकि लाहौर उसकी राजधानी रहा था और वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। चौगान का मतलब पोलो खेलते समय हुई थी। इसके जो उपनाम थे वो क्या क्या थे? उदारता एवं दानवीरता के कारण इसे लाख बख्श या लखता कहा गया और हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। कुरान कंठस्थ होने के कारण इसे कुरान खां कहा गया था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की जो स्थापत्य कला थी उसको देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अपन ने अपने जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें अपने पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे उसमें भी हमने ये देखा था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और इसके स्थापत्य में और क्या क्या थे? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुबी नार। तो आप अपने उस वीडियो में भी इसको देख सकते हैं और मैं यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है भारत में तुर्कों की पहली मस्जिद थी और इस मस्जिद का निर्माण 1195 से 1199 ईस्वी के बीच में हुआ। इंडो इस्लामिक शैली की ये पहली इमारत है। इंडो इस्लामिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है जो भारतीय जो शिल्पकार थे उन्होंने इसको बनाया था और इस्लामिक पद्धति में बनाया तो उन्होंने कुछ कुछ अपने जो इंडियन पद्धति थी उसका भी उसमें मिश्रण कर दिया, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। ऐबक द्वारा इसे 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के ध्वंस पर तैयार करवाया गया था। यह मस्जिद जो है 5 मेहराबों के स्तंभ पर टिकी हुई है। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे है? अजमेर में है और इसे ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर बनवाया था। इस इमारत पर हरी केली जो नाटक है उसके कुछ अंश अंकित है। ये हरी केली जो नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ है और जो पहले यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला चलती थी उसको तुड़वा के और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब सा संत की याद में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके द्वारा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बना था इल्तुतमिश, उसने इसको पूरा करवाया था। मूल रूप से 4 मंजिला थी और इसकी ऊंचाई 225 फीट थी, लेकिन फिरोज शाह जो तुगलक था उसने चौथी मंजिल को तुड़वा कर और इसे 2 छोटी छोटी मंजिलों में बदल दिया था, जिससे इसकी ऊंचाई है वो 240 फीट हो गई। जो कुतुब मीनार है उसको प्रारंभ में तो एक नमाज के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन बाद में इसको कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। अब नेक्स्ट है किला-ए राय पिथौरा। दिल्ली का प्रथम नगर है जो ऐबक द्वारा बनवाया गया था। यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में से एक था। यह मध्यकाल में जो दिल्ली में जो शहर निर्मित किए थे उनमें से एक था ये। और इसके जो दरबारी विद्वान थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे वे हैं हसन निजामी है जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना की है, फक्र ए मुदबिर अदल उल हर्ब की रचना की है। कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था उसका अनुभवहीन तथा अयोग्य पुत्र आराम सा था, किंतु इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान किस पे दिया था? सुदृढ़ीकरण पे दिया था। जो साम्राज्य है उसका सुदृढ़ीकरण पर उसने अधिक ध्यान दिया था, साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देने की बजाय। जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके कोई पुत्र नहीं था। जो तारीख है जहां गुंसा के लेखक हैं जुबैदी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। सिराज और अब्दुल्ला वशाफ ने ऐबक के किसी पुत्र का उल्लेख नहीं किया। मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी, जिनमें से एक का विवाह इल्तुतमिश के साथ तथा 2 का कुबाचा के साथ किया गया था। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह जो था वो ऐबक का भाई था, परंतु वह अयोग्य निकला और तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था।
जो इल्तुतमिश और जो आराम शाह है उनके बीच में दिल्ली के निकट जूद में निर्णायक युद्ध हुआ और जिसमें आराम शाह पराजित हो गया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आराम शाह ने केवल 8 माह शासन किया। इस प्रकार प्रथम इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इल्तुतमिश ने अपने निर्वाचन की सार्थकता को सिद्ध कर दिखाया था। प्रथम इल्बरी वंश का जो शासन प्रारंभ हुआ था वो किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है राज्य का रक्षक। इसका समानार्थक शब्द है जहांगीर या आलमगीर। इल्तुतमिश का जो पिता था इलम या चेलम खान, वह तुर्कों की इल्बरी जनजाति का प्रभावशील कुली था। इसके सौतेले भाइयों ने इसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया था। प्रारंभ में ऐबक ने उसे सर-ए-जानदार बनाया और बाद में अमीर-ए-शिकार बनाया। गोरी के आदेश से ऐबक ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया था। किसको? इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था और जब ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना और वह अयोग्य निकला तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया था और 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश शमसुद्दीन की उपाधि धारण कर के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन सी उपाधि के साथ बैठा था? शमसुद्दीन की। उसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये और जो उत्तराधिकारी भी था ये कौन था? इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था। ये सब मैंने बता दिया है। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशागत बनाया था। इल्तुतमिश के समय अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा क्या है। 40 अमीरों के समूह को तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहते हैं। इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त करके एक वफादार गुलाम अमीरों या सरदारों की एक टुकड़ी रखी थी जिसे तुर्कान या चहलगानी कहा गया था। 1230 से 21 ईस्वी के बीच में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया था। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को शुरू किया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाया था। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल भी प्रारंभ किया था। एक चांदी का जो टंका होता है वो 48 जितल के बराबर होता था। अब जो इल्तुतमिश के काल के जो वास्तुशिल्प है उसको देखते हैं। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। यह सल्तनत काल का प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर से परिवर्धित करवाया था। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसको भी पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद, नागौर में अतारकीन का दरवाजा बनाया। अकबर ने इसी अतारकीन के दरवाजे से प्रभावित होकर बुलंद दरवाजा बनवाया था। डॉक्टर के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने इसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था तथा एक शासक वर्ग प्रदान किया था। जो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी है उन्होंने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश ने जो उत्तराधिकारी चयन की, जो बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की जो प्रथा थी, बड़े पुत्र का चयन करने की जो सामान्य प्रथा थी उसको तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया था, जो मात्र 7 माह तक शासक रहा था। ये रुकनुद्दीन जो है, इसकी मां शाह तुर्कान, जो इसकी वास्तविक सत्ताधिकारी थी, वह बहुत ही निर्दयी तथा अति महत्वाकांक्षी महिला थी। यह विद्रोह तथा पवित्र जनों को उपहार तथा दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? शाह तुर्कान। जन समूह ने इसको पद से अपदस्थ करके और रजिया को सुल्तान बनाया था। जो ये शाह तुर्कान थी, यह एक तानाशाह प्रवृत्ति की थी, लेकिन फिर भी विदुषी महिला थी और पवित्र जनों को उपहार और दान देती थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश की अन्य रानियों से प्रतिशोध लिया था। इल्तुतमिश के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करके उसकी हत्या करवाई और रजिया की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। किसने? शाह तुर्कान ने। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में भेजा गया था। इल्तुतमिश ने जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा-ए-नासिरी का निर्माण किया था। आदाब उस सलातीन। इल्तुतमिश के शासन काल में राज ने न्यायिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ था। क्या? आदाब उस सलातीन। इल्तुतमिश का निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश ने मदरसा-ए-मुइजी का निर्माण भी किया था। जो इल्तुतमिश है, उसके संरक्षण में काजी हमीमुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबीजी, नजीबुद्दीन नक्शबी आदि प्रमुख संत थे। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। माना जाता है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया के आदेश पर इल्तुतमिश ने मुल्तान की विजय की थी तथा इल्तुतमिश को अपनी मुल्तान विजय में सूफी संत बहाउद्दीन जो जकारिया था, उससे मदद भी मिली थी और इल्तुतमिश ने हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के दरबार में ताजुद्दीन दबीर, मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान रहते थे। इल्तुतमिश के संबंध में मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों तथा धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। कुछ तत्कालीन अभिलेखों में उसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक या ईश्वर के सेवकों का सहायक आदि भी कहा गया है। ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश पढ़ा है। गुलाम वंश के शासक हम जो पढ़ रहे हैं, उनमें पहला शासक हमने पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक और अब पढ़ा है इल्तुतमिश। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रजिया सुल्तान, बलबन आदि जो गुलाम वंश के बाकी बचे हुए शासक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।